हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्कोर जो मोंगोडीबी जनरेट करता है इसके रिजल्ट्स के अंदर। इसके अंदर हम सीखेंगे कि स्कोर कैसे कैलकुलेट होते हैं बिहाइंड द सीन जब हम मोंगोडीबी क्यूरी को रन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल क्यूरी। देखिए यहाँ पर एक सिंपल क्यूरी मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने कंपाउंड क्लॉज लिखा है, उसके अंदर कंपाउंड ऑपरेटर लिखा है, उसके अंदर शुड क्लॉज लिखा है। शुड क्लॉज के अंदर हम बोल रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और यहाँ पर और कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो फ्रेज ऑपरेटर है जिसके अंदर एग्जैक्ट मैच होता है, ऑर्डर मेंटेन होता है। दूसरा जो है हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर है जिसके अंदर इंडिविजुअल टोकन्स मैच होते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल टोकन्स मैच होते हैं, बट इसके अंदर हमने मैच क्राइटेरिया ऑल दिया है, इसका मतलब कि सभी के सभी टोकन मैच होना चाहिए। और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है हमको स्कोर। तो स्कोर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सिंटेक्स होता है स्कोर मेटा डॉलर मेटा एंड सर्च स्कोर। अगर ये हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ पर हमको रिजल्ट्स में आप देखिए स्कोर दिखता है। अब ये स्कोर देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ। इसका स्कोर जो पहले वाले रिजल्ट्स का स्कोर है 6.79 समथिंग, देन दूसरे वाले का है 5.14 समथिंग। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो सब की सब हम यहाँ पर डीपली एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स गो। देखिए मोंगोडीबी सर्च स्कोर और रिलेवेंसी स्कोर। सबसे पहले इमेजिन कीजिए अगर आपके पास सपोज आपके पास 3 मूवीज है जिसका अंदर टाइटल है लव इन बीजिंग, प्लॉट है ये वाला। मूवी बी जिसके अंदर टाइटल है लव बीजिंग नाइट्स एंड प्लॉट है रोमांटिक मूवी अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप इन बीजिंग। एंड मूवी सी है जिसके अंदर एक्शन मूवी है एंड प्लॉट स्पाई थ्रिलर ये है। सो हमारे पास 3 मूवीज है सपोज ए बी सी। अब यूजर ने सर्च किया बीजिंग लव, ठीक है। तो बीजिंग लव सर्च किया, हम देख सकते हैं विजुअली कि ये यहाँ पर फॉल हो सकता है, यहाँ पर फॉल हो सकता है। मूवी थर्ड जो है इसके अंदर कुछ भी टर्म सर्च की वो पार्शल हो या एग्जैक्ट मैच वो सर्च नहीं हो रही। तो इसको देखते हैं हम हाउ मेनी वर्ड्स मैच। तो इसको बोलते हैं हम टर्म फ्रीक्वेंसी। सो मोंगोडीबी फर्स्ट चेक्स हाउ मेनी क्यूरी वर्ड्स अपीयर। सो मूवी ए के अंदर देखिए बीजिंग प्लस लव 2 वर्ड्स मैच हो रहे हैं, मूवी बी के अंदर भी 2 मैच हो रहे हैं बीजिंग प्लस लव। बट मूवी बी के अंदर आप देखिए कि वर्ड्स है ना स्कैटर्ड है, फैले हुए। देखिए यहाँ पर बीजिंग है और यहाँ पर लव अलग है, जबकि यहाँ पर लव इन बीजिंग यहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है राइट। और देखिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर लव बीजिंग ये 2 बार आ चुका है, लव बीजिंग। और यहाँ पर बीजिंग एक बार है और लव बीजिंग एक बार है। तो देखिए हमको ये इस तरीके से मेंटेन करता है कि जिसके अंदर इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको वो हायर स्कोर देगा, जिसके अंदर टर्म फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको लोअर स्कोर देगा। तो यहाँ पर वही हम बोल रहे हैं। मूवी सी इज आउट, मूवी ए एंड बी मूव फॉरवर्ड, आगे जाएगा उसके रिजल्ट्स के अंदर, बट रिजल्ट में कौन सी मूवी पहले आएगी वो डिसाइड करता है मोर मैचिंग वर्ड्स हायर द स्कोर। हमने देखा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एनालिसिस के अंदर कि लेकिन लव बीजिंग यहाँ पर हो गया एक मैच, लव बीजिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके टर्म्स जो है वो ज्यादा बार आ रही है। देखिए लव 2 बार आ रहा है, बीजिंग 2 बार आ रहा है, यहाँ पर बीजिंग एक बार आ रहा है, बीजिंग यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया। तो ये हो गया 2 टाइम्स बीजिंग एंड लव जो है वो एक ही बार आया। तो इसकी जो मूवी ए है उसकी रिलेवेंसी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम इस तरीके से इंटरनल कैलकुलेट करते हैं। देखिए हाउ एग्जैक्ट मैचेस विद फ्रेज वर्सेस लूज मैच। मूवी ए लव इन बीजिंग, मूवी बी प्लॉट के अंदर है रोमांटिक मूवी अबाउट लव इन बीजिंग। मूवी है ए हैज एग्जैक्ट फ्रेज लाइक स्ट्रक्चर, मूवी बी हैज वर्ड स्प्रेड अपार्ट, अलग अलग वर्ड है। सो मोंगोडीबी डिसाइड्स हायर स्कोर टू मूवी ए, लोअर स्कोर टू मूवी बी। एग्जैक्ट एंड क्लोजर वर्ड्स इक्वल टू हायर रिलेवेंसी, जैसे हमने बताया। तो इस इंटरनल के एल्गोरिदम में ये डिसाइड करता है अगर जो एग्जैक्ट फ्रेज मैच है और एकदम क्लोज है तो उसको हायर रैंकिंग दी जाती है। फाइनल डिफॉल्ट रैंकिंग नो बूस्ट नो कांस्टेंट। देखिए मूवी ए एग्जैक्ट प्लस टाइटल प्लस बोथ टर्म्स, मूवी बी वर्ड्स प्रेजेंट बट स्कैटर्ड, मूवी सी इसके अंदर कुछ मैच ही नहीं है तो ये आउट हो जाएंगे रिजल्ट से। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम बूस्टिंग कैसे कर सकते हैं और बूस्टिंग कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर आपने बहुत जगह पर देखा होगा, हमने जो ऑपरेटर्स पहले स्टडी किए, बहुत सारे ऑपरेटर जैसे ऑटो कंप्लीट, इक्वल्स, एग्जिस्ट, फैसेट, फ्रेज, टेक्स्ट मोर लाइक दिस, नियर, बहुत सारे ऑपरेटर हमने सीखे हैं। उन सभी के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर स्कोर एक फील्ड होती है और स्कोर के अंदर हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर को हम ट्वीक कर सकते हैं और रिजल्ट्स को रिलेवेंस बेटर से बेटर बना सकते हैं। बट ये हमको सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है जब भी हम इसको ट्वीक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर तीनों का मतलब यहाँ पर देखेंगे और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूस्ट।
दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. बूस्ट मीन्स टेक MongoDB स्कोर एंड इंक्रीजेस. तो इस बूस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम जो MongoDB का डिफॉल्ट स्कोर जो कैलकुलेट करता है टर्म फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि इसको बूस्ट करो, इसको बूस्ट करो विथ सम वैल्यू. तो बूस्ट मतलब मल्टीप्लाई करो. ओके, सो वी आर जस्ट सेइंग दिस मैच मैटर्स मोर. लुक्स एट दिस एग्जाम्पल, लाइक टाइटल को हमने बूस्ट दिया 1 और प्लॉट को बूस्ट दिया 2. तो हम बोल रहे हैं कि प्लॉट भले से लेस रिलेवेंट हो लेकिन उसको बूस्ट ज्यादा करो. तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कभी कभी कि हमें बूस्ट इसको करना पड़ता है, जिस भले से इसकी रिलेवेंसी कम हो. But we are telling MongoDB, if the match comes from plot, give it more importance than title. That is the thing we are trying to say. Otherwise अगर हम यहाँ पर boost का यूज नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट रिलेवेंसी के ऊपर चले जाएगा, जबकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि प्लॉट से जो मैच आए तो वो ज्यादा प्रेसिडेंस लेना चाहिए और बनिस्बत टाइटल के. तो हमारे पास यहाँ पर लिबर्टी है बूस्ट कीवर्ड को यूज करने की, बूस्ट पैरामीटर को यूज करने की. अदरवाइज ये रिजल्ट जो है सेम ही ऑर्डर के अंदर आता है, हम इसको ट्वीक नहीं कर पाते. बट बूस्टिंग से हमारे पास ट्वीकिंग की फैसिलिटी है. यहाँ पर देखिए टाइटल अगर मैच, टाइटल का मैच अगर टाइटल अगर इसको हम रियल लाइफ एनालॉजी से समझे तो थिंक ऑफ इट लाइक ए मार्क्स इन एग्जाम. टाइटल मैच हमारे पास 5 मार्क्स दिए जाएंगे, प्लॉट मैच 5 मार्क्स मल्टीप्लाई 2, तो प्लॉट मैच के 10 मार्क्स हो जाएंगे. तो प्लॉट रिजल्ट कम्स हायर. सो यहाँ पर ये भी होता है कि जो बूस्ट है वो रिप्लेस नहीं करता हमारे इंटरनल लॉजिक को, इट जस्ट एम्पलीफाइज इट. अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कांस्टेंट किस तरीके से वर्क करता है. कांस्टेंट बोलता है कि आई डोंट केयर अबाउट द रिलेवेंसी स्कोर. वो हम जो कांस्टेंट वैल्यू देंगे उसके हिसाब से वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा. इट विल रियली नेग्लेक्ट द इंटरनल कैलकुलेटेड स्कोर एंड इट जस्ट बूस्ट और प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू. डोंट कैलकुलेट एनीथिंग, जस्ट असाइन दिस स्कोर. सो हम यहाँ पर बोल रहे हैं सपोज टाइटल को कांस्टेंट 1 दो, प्लॉट को कांस्टेंट 2 दो, तो हमेशा irrespective of what relevancy it is, what is term frequency, it will not take care about it. It will just blindly do a priority set to and title 1. Any match in plot should always rank higher than the title period. Even if title match is perfect, plot match is tweak. जब भी ये ऐसी काम करेगा तो हमें ये हमारे पास फीचर है, बट इसको कब यूज करना है ये हमारे यूज केस पे ऊपर डिपेंड करता है. देखिए अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी ले तो इमेजिन कंपनी रूल इंटरनल रेफरल अगर आया तो उसकी प्रायोरिटी 2 सेट करो, मतलब ज्यादा, और अगर नॉर्मल एप्लीकेशन आती है उसकी प्रायोरिटी 1 सेट करो. तो इस तरीके के यूज केस जब आते हैं तो हमको ये टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ता है. इट डजंट मैटर हाउ गुड द रिज्यूमे इज, प्रायोरिटी डिसाइड्स ऑर्डर. अब रिज्यूमे कितना भी अच्छा हो, अगर नॉर्मल एप्लीकेंट का बहुत अच्छा रिज्यूमे है और इंटरनल एप्लीकेंट का थोड़ा कम रिलेवेंट रिज्यूमे है, फिर भी इंटरनल रेफरल को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है. तो इस तरीके की जो रियल लाइफ एनालॉजी हम उसको समझ सकते हैं. अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें बूस्ट वर्सेस कांस्टेंट का, तो सर्च रिलेवेंसी मैटर्स बट द फील्ड मैटर्स मोर. ओके, फॉरगेट रिलेवेंसी, आई डिसाइड प्रायोरिटी. तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट यानी वो बोलता है कि रिलेवेंसी को फॉरगेट करो, इट विल डिसाइड द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू. अब तीसरी यहाँ पर हम ट्वीकिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन. फंक्शन इज यूज्ड व्हेन स्कोर डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला लाइक पॉपुलैरिटी, लाइक्स, रिसेंसी. इस तरीके के अगर हमारे पास डेफिनेटली सर्च के अंदर इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है. अगर देखिए नई मूवी आई तो उसका एक फंक्शन हम लिख सकते हैं, उसको हायर स्कोर दो. अगर मूवी के अंदर व्यूज ज्यादा है, उसका रिव्यूज ज्यादा है, तो उसको हायर स्कोर दो. तो ये सब चीजें हम फंक्शन के थ्रू ट्वीक कर सकते हैं. बट वी विल कवर फंक्शंस और इसको किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम रिजल्ट को ट्वीक कर सकते हैं फंक्शन के बेस पे इन एडवांस वीडियो. सो हम यहाँ पर समझ गए कि इंटरनली स्कोर कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होता है टर्म फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर, और हम अगर स्कोर को ट्वीक करना चाहे तो हमारे पास कितनी लीवर्स है. तो पहला लीवर्स है हमारा बूस्टिंग, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है फंक्शन. अब इसका एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. हमने यहाँ पर पहले सिंपल एग्जांपल देखा जिसके अंदर हम सिर्फ स्कोर को एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्वीक नहीं कर रहे हैं. अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, देखिए. अब बीजिंग विथ लव, पहले देखिए ऑर्डर क्या था यहाँ पर, ADO वाली आईडी जो पहले थी, 680 वाली आईडी नीचे थी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 680, मतलब अगर डिफॉल्ट हम रिजल्ट्स को एक्सपोज करें रिजल्ट की तरफ तो ये वाली मूवी 680 वाली ऊपर जा रही है और ADO वाली नीचे जा रही है, इसका स्कोर ज्यादा है इसलिए. अब यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रेज मैच के अंदर जो टाइटल था उसके अंदर हमने स्कोर जो है बूस्ट किया, इसको 1 मतलब डिफॉल्ट 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्कोर को तो वही आएगा, ये है वो. अगर टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर ये मैच करता है प्लॉट के अंदर बीजिंग विथ लॉ,
भले से देखिए, अगर इसकी सपोज मैं इसको 1 कर दूं यहाँ पर, तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर हो जाएगा। अभी देखिए, जो डिफॉल्ट बिहेवियर था उसी ऑर्डर में हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। अगर लेकिन मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जो प्लॉट से मैच करता है भले से वो लूजली मैच हो। देखिए प्लॉट के अंदर है ना, बीजिंग विथ लव एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं है, फ्रेज मैच नहीं है, बट रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है कि नहीं, भले से वो लूज मैच हो बट प्लॉट को प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए, प्लॉट पहले दिखना चाहिए, प्लॉट के रिजल्ट्स पहले दिखना चाहिए। देखिए ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है नीचे वाला, बीजिंग विथ लव, ये पहला वाला रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, फ्रेज से आ रहा है, और दूसरा वाला रिजल्ट जो है नीचे से आ रहा है। बट हमारे को क्या करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको जो प्लॉट से रिजल्ट आ रहे हैं उसको हायर प्रायोरिटी देना है, उसको पहले दिखाना है, उसको रैंक पहले करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसका स्कोर जो है मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, और जो पहले नीचे रिजल्ट आ रहा था वो रैंक हायर कर रहा है। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं और रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं एज पर द आवर बिजनेस नीड्स। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है कांस्टेंट का। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने कांस्टेंट ऐड किया स्कोर के अंदर, देखिए यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट ऐड किया, यहाँ पर भी कांस्टेंट ऐड किया, तो कांस्टेंट में अभी जो उसका डिफॉल्ट रिजल्ट्स का बिहेवियर है, डिफॉल्ट जिस तरीके से वो आ रहा है उस तरीके से आ रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ फिर से कि मैं इस वाले रिजल्ट को हमेशा पहले ही दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं इसको उसके कांस्टेंट को 2 कर देता हूँ। देखिए तो ये रिजल्ट पहले हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कोर जो है डायरेक्टली जो हम कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हैं वही आ रहा है। देखिए स्कोर यहाँ पर मैंने 2 दिया, 2 आया, यहाँ पर 3 दिया, 3 आया, यहाँ पर अगर मैं 2 देता हूँ 2 आएगा नीचे, यहाँ पर देखिए अगर 4 दे रहा हूँ 4 आ रहा है। तो जो स्कोर मैं कांस्टेंट में दे रहा हूँ वही स्कोर डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है हमारे सर्च रिजल्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरराइड कर रहा है, जो इंटरनल स्कोर जो कैलकुलेट कर रहा है मोंगोडीबी उसको ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऐसी हमें रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्ट मैं कांस्टेंट से डायरेक्ट प्रायोरिटी सेट करूँ, आई डोंट केयर अबाउट वट एवर रिलीवेंसी स्कोर जनरेटिंग बाय मोंगोडीबी। ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर कांस्टेंट का यूज करते हैं। और फंक्शन का यूज तो हमने देख लिया, अगर हमें फंक्शंस के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन डालना है कि अगर जिसका व्यूज ज्यादा है वो हायर करे रैंकिंग, तो वो एक एडवांस टॉपिक है, उसको हम अगली वाली नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से सीखा कि स्कोर इंटरनल कैसे कैलकुलेट करता है। उसको हम अगर ट्वीक करना चाहें स्कोर को, तो हमारे पास लीवर्स है लाइक बूस्ट, कांस्टेंट एंड फंक्शन के थ्रू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।